Hi everyone. Today I will discuss about array operation. In previous class, I discuss um, array properties and array slicing. ये सब हम लोग जाने थे। अरे प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या सीखे थे कि शेप क्या होता है, उसका साइज़ क्या होता है, यानी मतलब आइटम साइज़ क्या होता है, तो हम लोग ये सब देखे थे। डेटा टाइप क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखें कि अरे स्लाइसिंग क्या होता है, कितने तरह के स्लाइसिंग हम लोग करते थे। जैसे स्लाइसिंग में हम लोग क्या देखते थे, एक पार्टिकुलर पार्ट, यानी अरे स्लाइसिंग का डेफिनेशन देखे थे कि टेकिंग क्या करते हैं थे, अरे का एक पार्टिकुलर पार्ट को हम लोग क्या कहते थे, अरे स्लाइसिंग। जैसा कि डिफिनेशन में हम लोग जानते थे, अरे स्लाइसिंग क्या होता था, इज़ द प्रोसेस ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन अरे। ये एक स्पेसिफिक पार्ट होता था जिसको हम लोग स्लाइसिंग कहते थे। अरे प्रॉपर्टीज़ क्या होता था, अरे प्रॉपर्टीज़ में हम लोग वही प्रॉपर्टीज़ पढ़ते थे, जैसे इंडेक्सिंग, अरे इंडेक्सिंग भी पढ़े, अरे प्रॉपर्टी भी पढ़े। तो ये सब हम लोग सीखे थे। अरे इंडेक्सिंग, तो अरे इंडेक्सिंग में हम लोग क्या देखे थे, अरे इंडेक्सिंग में अरे इंडेक्सिंग में क्या क्या सीखे थे। अरे देखो, तो अरे इंडेक्सिंग भी बहुत आसान था। आसान क्या था इसमें, अरे इंडेक्सिंग में हम लोग पॉजिटिव इंडेक्स देखे थे कि हम लोग पॉजिटिव इंडेक्स इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, निगेटिव इंडेक्स कैसे करेंगे। पॉजिटिव इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, निगेटिव इंडेक्स -1 से स्टार्ट होता है, और जाके उसके बाद देखे कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं, उसमें भी देखे थे। इंडेक्स में स्लाइसिंग एक पार्टिकुलर पार्ट का कोई भी एक क्या बोले, एलिमेंट्स बोले, लिस्ट का एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन अरे, यानी स्पेसिफिक पार्ट को हम लोग स्लाइसिंग करते थे। उसके बाद कई सारे एलिमेंट्स, यानी इसको क्या बोलेंगे, फैंसी अरे, क्या बोलते हैं उसको, फैंसी अरे। यानी फैंसी में क्या होता था कि हम लोग कोई भी 2-3 मतलब एलिमेंट्स कहीं से भी प्रिंट कर सकते थे, उसको फैंसी बोलते थे। और उसके बाद देखे कि कंडीशनल टाइप का अरे था, कंडीशनल टाइप का इंडेक्सिंग था। कंडीशनल क्या था, बुलियन इंडेक्सिंग। फिर उसके बाद देखिए अरे स्लाइसिंग, अरे स्लाइसिंग में भी हम लोग क्या जाने, अरे स्लाइसिंग कितने टाइप का करते हैं। तो स्लाइसिंग कैसे करते, एक पार्टिकुलर पार्ट को हम लोग स्लाइसिंग करते थे। और उसके बाद स्लाइसिंग क्या करते थे, कोई भी मतलब राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट कैसे करते हैं। राइट टू लेफ़्ट करने के लिए ये इसका यूज़ करते थे हम लोग, इसका यूज़ करते थे। जैसे हमको 1 से करना है, 1 यानी लेफ़्ट टू राइट को बताता है, और इसी को -1 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, राइट टू लेफ़्ट की तरफ आपको प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद अगर 2 लिखिएगा, एक के बाद एक आपका प्रिंट होगा। ये सब इसका प्रॉपर्टी देखे थे क्या, स्लाइसिंग का। और स्लाइसिंग का कुछ खास था नहीं, ठीक है। तो स्टॉप क्या था, स्टार्ट स्टॉप स्टेप करके इसका था सिंटैक्स, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अरे ऑपरेशन। अरे ऑपरेशन में समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है, इसमें ऑपरेशन होता है। अब कितने तरह के ऑपरेशन है हम लोग जानते हैं। अरे ऑपरेशन आर द मैथमेटिकल, यानी मैथमेटिकल सिंबल आएगा, इसका मतलब कुछ जैसे जोड़, घटा, गुना, भाग, ऐसा करके। यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन और मॉड्यूलस। उसके बाद क्या बोलेंगे उसको, पावर क्या बोलता है। तो ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। कंपेरिजन एंड अदर कंपेरिजन परफॉर्म द ऑन द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे, यानी ये सब का परफॉर्म हम लोग करेंगे। इसमें कितने तरह का जानना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, कंपेरिजन ऑपरेशन, एग्रीगेट फंक्शन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग, एलिमेंट्स वाइज ऑपरेशन, और मैथमेटिकल फंक्शन, लॉजिकल ऑपरेशन। इतने सारे ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे। यानी इतने सारे ऑपरेशन जब हम लोग पढ़ लेंगे, समझिए नंपाई का मैक्सिमम चीज़ हम लोग पढ़ लिए होंगे। नंपाई का यानी 80% हम लोग का हो जाएगा, और 20% में फिर हम लोग 2-4-5 क्लास में हम लोग नंपाई भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पंडास करेंगे। फिलहाल अभी एक 10 डेज़ तो मिनिमम लग ही जाएगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है, जैसा कि हम लोग ऑपरेटर में पढ़े थे, अरिथमेटिक में क्या होता था, सिम्बल्स का ऑपरेशन करते थे, प्लस माइनस, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, वही सब इसमें भी है, ठीक है। ये यानी पाइथन का वही सब चीज़ यूज़ होता है, इसमें अलग तरह का प्रिंट होता है, बस यही इसका थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो अरिथमेटिक पढ़े थे, लॉजिकल पढ़े थे, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे, उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर पढ़े थे, उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़े थे, मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़े थे। सारा का सारा ऑपरेटर हम लोग पढ़े हुए हैं। वहाँ तो डायरेक्ट A+B प्रिंट करते थे, यहाँ डायरेक्ट नहीं, यहाँ एक रूल से करता है, नंपाई का अपना एक लाइब्रेरी है, उस हिसाब से हम लोग प्रिंट करते हैं, जो कि नंपाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। नंपाई को बता भी करिए, ये लाइब्रेरी है, और जो इंपोर्ट है वो है आपका क्या,
कीवर्ड है और एस कीवर्ड है और एनपी क्या है, एक इलियास है, ठीक है, शॉर्ट नेम या अल्टरनेट नेम बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसका हिंदी है कि अरे एलिमेंट्स पर करना, जैसे जो यानी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन इत्यादि अरिथमेटिक ऑपरेशन एलिमेंट वाइज शेप, यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट वाइज परफॉर्म करेंगे। जैसे हम लोग इसमें देखते हैं मिनिमम 2 लिस्ट मेरा मिलेगा, यानी 2 अरे मिलेगा, उन 2 अरे में हम लोग यानी एलिमेंट वाइज, यानी एक एलिमेंट वो लिस्ट में है, एक एलिमेंट इसमें रहेगा, यानी एलिमेंट वाइज हम लोग परफॉर्म करेंगे, चाहे एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, मल्टीप्लिकेशन करे, डिवीजन करे, फ्लोट डिवीजन करे, जो भी करे क्या करेंगे, एलिमेंट वाइज करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद शेप सेम होना चाहिए, जैसे कि हम लोग मान लीजिए 2 3 लिए हैं, इसमें भी 2 3 होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, शेप गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। शेप सेम होने का मतलब ये 2 है, यहाँ भी 2 है, साथ में यहाँ मतलब 2 एलिमेंट है, यहाँ भी इस लिस्ट में भी 2 ही एलिमेंट होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको सीखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको सीखेंगे कैसे, देखिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एडिशन अरे, यानी एडिशन ऑपरेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑपरेशंस, ठीक है। एडिशन ऑपरेशन से ही समझ में आ रहा है, इसका थ्योरी इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, इसका एग्जांपल्स बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्रोग्राम एग्जांपल कैसे लिखेंगे, इम्पोर्ट, याद रखना है, numpy एज np, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक लिस्ट लेंगे, लिस्ट लिखने का क्या है, इक्वल टू अरे लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, सॉरी ऐसा गलत है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, np डॉट अरे, उसके बाद एक लिस्ट लिखेंगे, जैसे कि हम जोड़ करने जा रहे हैं 4 5 6 7 ऐसा करके, है कि नहीं। आगे देखते हैं, b इक्वल टू np डॉट अरे, उसके बाद मतलब प्रीवियस कॉन्सेप्ट ये सब कॉन्टेक्ट हो रहा है, np डॉट अरे कितना बार आया है, आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए, इसका कितना अहमियत है इसमें numpy में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे 8 9 10 11, ठीक है, 4 एलिमेंट हो गया। अब प्रिंट हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट डबल कोटेशन, एडिशन कर रहे हैं, लिखिए एडिशन कोलन इधर डालिए, डबल कोटेशन कॉमा, फिर किसको किसको कर रहे हैं, a प्लस b, ऐसा कर दीजिए, आपको प्रिंट होके आउटपुट शो हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट आप खुद प्रोग्राम कीजिए, आपको समझ में आ जाए, हम तो कर लिए, आप इसको जोड़ करके लिखेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम में आप प्रोग्राम कीजिए, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। प्रोग्राम तो 100% सही लिख रहे हैं। उसी तरह अगला एग्जांपल देखिए, है कुछ भी नहीं, खाली कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा ना, तो आप कई सारा प्रोग्राम बहुत आसानी से लिखते हैं। इंपोर्ट लिखना है क्या, इंपोर्ट numpy एज np, उसके बाद a इक्वल टू np डॉट अरे, अरे में पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट बनाना है, फिर b में वैसे ही लिखना है, फिर अगला लिस्ट बनाना है, फिर उसके बाद प्रिंट करना है, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट numpy, राइटिंग में अच्छा नहीं होगा, numpy एज np, तो a इक्वल टू क्या करेंगे, np डॉट अरे, ठीक है, np डॉट अरे, उसके बाद इसमें हम लोग लिखेंगे 10 20 30, छोटा छोटा ही लेते हैं, कितना बड़ा लेंगे, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना, आप हज़ारों लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन जानना जरूरी है होता क्या है, np डॉट अरे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लीजिए 11 12 13, 3 इधर भी क्या बोला, शेप सेम होना चाहिए, और उसके बाद क्या बोला था, एलिमेंट वाइज से परफॉर्म करता है, कौन वाइज, जैसे हम लोग एडिशन करेंगे ना, 8 4 12 करके लिखेगा, फिर उसके बाद क्या लिखेगा, 9 5 14, ऐसे एलिमेंट वाइज। तो क्या है कि एलिमेंट वाइज होता है, ये इस पर जोड़ होगा या घटा होगा, यानी एक एलिमेंट दूसरा, ऐसे इसको कहते हैं एलिमेंट वाइज। और अगला क्या था कि इसका शेप सेम होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसी तरह पे लिखिए क्या, प्रिंट एडिशन, 2 3 क्वेश्चन कर देंगे ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एडिशन को डबल कोटेशन कॉमा a प्लस b, ठीक है, ये आपका आउटपुट होके ये जुड़ करके आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग सेकेंड में सीखते हैं क्या, माइनस वाला, क्या सीखेंगे, माइनस वाला, यानी सब्ट्रैक्शन, क्या सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे अरे में, क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो सब्ट्रैक्शन का सिंबल ये होता है, लिखने का वही तरीका है,
कि इंपोर्ट लिखिए एग्जांपल इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद लिखिए क्या, एक लिस्ट लीजिए np डॉट अरे, फिर उसके बाद लीजिए 100 200 300 ऐसा करके, फिर बी लीजिए, क्या दिक्कत है np डॉट अरे, देखो सेम ऐसे ही लिखता है कि नहीं। अब माइनस करें, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, उसमें माइनस करते हैं 10 20 30, ये इससे माइनस हो जाएगा। इसी को कहता है एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। क्या कहेंगे, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। सेम होना चाहिए, जितना एलिमेंट ऊपर है उतना ही नीचे है लिस्ट में, ठीक है। उसी तरह प्रिंट हम लोग क्या करेंगे कि डबल कोटेशन सबट्रैक्शन, क्या लिखेंगे सबट्रैक्शन, क्या लिखेंगे सबट्रैक्शन कोलन डबल कोटेशन कॉमा a माइनस बी। जब a माइनस बी लिखेंगे आपको आउटपुट क्या देगा, एक लिस्ट के टाइप को घटा के आपको दे देगा, ठीक है। वो आप करके कर लीजिए, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं। उसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट numpy, यानी इसका ओवरऑल सिंटैक्स अगर जाना जाए, सिंटैक्स इसका क्या है, सिंटैक्स क्या है आपको याद रखना है। इंपोर्ट numpy एज np, ए इक्वल टू numpy एज np, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3, उसके बाद अगला क्या है एलिमेंट 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट 6, ऐसे करके इसका सिंटैक्स याद रखना है। numpy एज np ए इक्वल्स टू, मान लीजिए np डॉट अरे ले लिए हैं 500 700 800, ठीक है। बी इक्वल टू np डॉट अरे 200 300 400, ठीक है। इसी तरह प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है आपको डबल कोटेशन सबट्रैक्शन, क्या करना है सबट्रैक्शन, क्या करना है सबट्रैक्शन। अब यहाँ पे डिपेंड करता है a माइनस बी आप करना चाह रहे हैं तो आपको प्रिंट होके दे देगा एक आउटपुट ऐसे करके, है ना। समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं क्या थर्ड मल्टीप्लिकेशन, क्या जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, यानी अरे में क्या जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में जाना मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह आपको याद क्या रखना है, सब चीज़ सेम रहेगा, वहाँ मल्टीप्लाई होगा, लिस्ट ऐसे ही बनेगा, कुछ भी लिखिए आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। ऐसे बार बार बोल रहे हैं कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। एक दो जोड़ का सीख लिए तो समझिए सबका आप सीख गए हैं। करके इसलिए दिखा देते हैं कि आपका को और अच्छा हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, बार बार देखें तो आपको और अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, मजबूती हो जाए, भूले नहीं, क्योंकि ये लैंग्वेज थोड़ा सा सीखना है, ये प्रोग्राम प्रैक्टिस पे ही बेस्ड रहता है। तो लिखना क्या इंपोर्ट numpy क्या लाइब्रेरी एज np क्या है यस। उसके बाद ए इक्वल्स टू लिखेंगे np डॉट अरे, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 5 6 इस तरह का ले सकते हैं, ठीक है। अब बी इक्वल्स लीजिए np डॉट अरे लीजिए 7 8 9, प्रिंट कीजिए, क्या प्रिंट हम लोग को क्या करना है डबल कोटेशन मल्टीप्लाई लिखिए मल्टीप्लिकेशन कैसा लिखिए, लिखा हुआ आएगा नीचे में मल्टीप्लिकेशन ये हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखिए डबल कोटेशन कॉमा, आप ये मल्टीप्लिकेशन को ऐसा लिखते हैं हम लोग लैंग्वेज में, तो ये डायरेक्ट प्रिंट कीजिएगा तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन एक अच्छा दिखिएगा इसलिए। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन आएगा, उसके बाद एक लिस्ट में आपको ये इससे मल्टीप्लाई वाइज से इससे एलिमेंट वाइज हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं इंपोर्ट, देखिए सब में देखिए इंपोर्ट numpy एज np था, उसमें भी स्लाइसिंग करते थे लिस्ट बना के, उसमें है कि नहीं, तो सब ऐसे ही है। अब उसकी इंडेक्सिंग में हम लोग देखते थे स्लाइसिंग इंडेक्सिंग ऐसे ही करते थे। इंपोर्ट numpy एज np था, ए बी सब अपने मन से हम लोग लेते थे, ए भी नहीं भी लेते तो ARR लिखते थे तो समझ जाता था कोई भी। अब यहाँ जैसे इंपोर्ट numpy एज np भी ले सकते, जैसे हम लोग अरे लेते थे, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ ए और बी में काम हो रहा है, डिवीजन करते करेंगे कम से कम 2 नंबर आना चाहिए, जोड़ करेंगे कम से कम 2 नंबर आना चाहिए, इसलिए ए बी लेता है। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं ARR1 इक्वल टू np डॉट अरे, उसके बाद मान लीजिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 15 20 लिए, फिर ARR2 ऐसे भी एग्जिस्ट होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि सेम होगा तो आपका नहीं हो पाएगा। सेम इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि सेम ये नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो np डॉट अरे
लिखेंगे। ऐसे आप क्या पता आपको ज़्यादा समझ में आए क्योंकि ए डबल आर पढ़े हैं। ऐसे भी हम लोग एक वेरिएबल ये बनाए, जैसे वहाँ ए बनता है बी बनता है, अलग अलग बनाए, ये भी अलग अलग वेरिएबल 1 2 लगा दिया तो ये अलग अलग वेरिएबल हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करना 2 3 4 ऐसे करके प्रिंट करिए क्या, डबल कोटेशन मल्टीप्लिकेशन, क्या करना है मल्टीप्लिकेशन कोलन डबल कोटेशन कॉमा। अब हम लोग ये लिए है ना तो इसको लिखिए ए डबल आर 1 ऐसे करके ए डबल आर 2 ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आउटपुट मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू दे देगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा। इसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें ज़्यादा घबराना भी नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, डिवीज़न। क्या है, डिवीज़न ऑपरेशन। क्या है, डिवीज़न ऑपरेशन। डिवीज़न ऑपरेशन में तो ये क्या है, डिवीज़न का सिंबल है। तो उसी तरह क्या करेंगे, इंपोर्ट नमपाई एज NP, उसके बाद क्या लिखिए, ए भी लिख सकते हैं, ये क्या एक छोटा है, और ए डबल आर भी ये लिखिए तो आपको ज़्यादा लगता है समझ में आएगा। ए डबल आर इक्वल टू NP, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल अलग अलग होना चाहिए, बस इतना ही। डॉट अरे डिवीज़न कर रहे हैं, मान लीजिए 50 100 150, ठीक है। ए डबल आर 2 NP डॉट अरे, अब उसके बाद लीजिए 2 4 और 5, इसको डिवीज़न करेंगे तो हम लोग प्रिंट क्या लिखेंगे, डिवीज़न DIVISION डिवीज़न। यहाँ डबल कोटेशन देना है कॉमा, फिर उसके बाद किसके किसके बीच में कर रहे हैं, ए डबल आर 1 डिवाइड ए डबल आर 2 ऐसे लिखिएगा तो आपको डिवाइड हो गए एलिमेंट वाइज आपको दिखने लगेगा डिवीज़न करके, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एग्जांपल ये था 1 और ये अब ले लेते हैं एग्जांपल 2, ठीक है। उसी तरह लिखना इंपोर्ट नमपाई एज NP, ठीक है। जब ऐसा कीजिएगा इंपोर्ट नमपाई एज NP तो फिर लीजिए ए डबल आर 1 फिर इक्वल टू लिखिए NP डॉट अरे, फिर उसके बाद देखिए क्या 70 30 40 एक ले लिए। फिर अगला वेरिएबल क्या बनाए, ए डबल आर 2 NP डॉट अरे, उसके बाद क्या करना है, लिखिए 2 3 4, ठीक है। फिर करेंगे क्या, प्रिंट अगर क्या करने जा रहे हैं आप, डिवीज़न डबल कोटेशन DIVISION डिवीज़न, कोलन देना है डबल कोटेशन कॉमा, डिवीज़न किसके, ए डबल आर 1 कर रहे हैं डिवाइड ए डबल आर 2 कर रहे हैं, फिर भी आपको आउटपुट डिवीज़न करके आपको शो होने लगेगा, ठीक है। ये था डिवीज़न ऑपरेशन, यानी हम लोग अरे में जो देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, क्योंकि बहुत हल्का है, बोल देंगे तो भी समझ में आए, लेकिन करते जाएंगे, प्रोग्राम लिखेंगे प्रोग्राम भी हम लोग का अच्छा होगा। उसी तरह हम लोग देखते हैं क्या, डिवीज़न हो गया। अब देखते हैं फ्लोर डिवीज़न। डिवीज़न क्या है, फ्लोर डिवीज़न। अब इसको थोड़ा बोल लेते हैं। फिर फ्लोर डिवीज़न को कैसे लिखते हैं हम लोग, डबल डिवाइड सिंबल से। क्या लिखते हैं, डबल डिवाइड सिंबल से। ये डबल डिवीज़न क्या है, आपको पॉइंट में भी शो करेगा। डबल डिवीज़न क्या है, ये सॉरी सिंगल डिवीज़न आप जब भी कीजिएगा, आप मान लीजिए 5/2 है, ये पॉइंट वाला डिजिट भी शो करेगा। क्या करेगा, पॉइंट वाला भी डिजिट शो करेगा, जबकि ये पॉइंट वाला डिजिट शो नहीं करेगा, डायरेक्ट वो अप्रोक्सीमेटली में चलता है, वो अप्रोक्सीमेट करके आपको शो करेगा। फ्लोर डिवीज़न का यही काम है, पॉइंट वगैरह को काउंट नहीं करता है, ये ओनली डिजिट पे फोकस करता है, इसीलिए क्या कहते हैं, फ्लोर डिवीज़न। इसको क्या कहते हैं, फ्लोर डिवीज़न। उसके बाद फ्लोर डिवीज़न ही था ना, तो इससे रिलेटेड आप प्रोग्राम ऐसे ही लिखेंगे, सेम लिखेंगे, ठीक है। एग्जांपल 1 इंपोर्ट नमपाई कौन लिखेगा, मेरा दादा, एज NP, ठीक है। उसी तरह क्या लिखना है, फिर बनाना ए डबल आर 1 इक्वल्स टू NP डॉट अरे, उसके बाद क्या लिखना है, ये जो रूल है तो उसी तरह लिखेंगे जैसे 100 500 900, ठीक है। एक लिस्ट बना लिए हम लोग। फिर अगला वेरिएबल क्या बनाएंगे, 2, तो NP डॉट अरे, फिर उसी तरह क्या लिखना है, 4, 5, 9, ठीक है। एक बना लिए। फिर प्रिंट क्या करेंगे, फ्लोर डिवीज़न कोलन डबल कोटेशन कॉमा, तो ए डबल आर 1, इसको डबल सिंबल से लिखेंगे, ए डबल आर
2। जैसे ही बंद करेंगे आउटपुट आपको क्या आ जाएगा, फ्लोट डिवीज़न करके आपको दे देगा एक ऐसा लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। उसी तरह हम लोग एग्जांपल 2 देखते हैं। इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। तो इसी तरह a_r1 इक्वल टू np डॉट अरे, इसका जो रूल है उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद लिखेंगे मान लीजिए 77 88 99 ऐसा करके, फिर a_r2 दे देगा np डॉट अरे, ठीक है, 4 9 13। ये आपको क्या बताइए, एकदम फिक्स नंबर आसपास का प्रिंट करके दे देगा। फ्लोर डिवीज़न का यही काम है, प्रिंट डबल कोटेशन फ्लोर डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, उसके बाद डबल कोमा कोटेशन, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे a_r1 फ्लोर डिवीज़न इस्तेमाल करेंगे a_r2। तो ये एलिमेंट वाइज परफॉर्म कर देगा, ये आपका आउटपुट निकल जाएगा इसमें, ठीक है, यानी फ्लोर डिवीज़न लिख करके, ठीक है। अब अगला जानते हैं फ्लोर डिवीज़न के बाद क्या होता है, मॉड्यूलस। क्या होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं मॉड्यूलस को, कैसा लिखते हैं, जैसे परसेंटाइल का सिंबल है, इसको कहते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। ये भी उसी तरह लिखाएगा। एग्जांपल 1 इंपोर्ट numpy एज np, क्या लिखेंगे, इंपोर्ट numpy एज np, और जाके a_r1 इक्वल टू np डॉट अरे। मॉड्यूलस का क्या काम है, मॉड्यूलस रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये, रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, रिमाइंडर देता है। जैसे मान लीजिए 20 30 40 लिख दिए, कितना भी लिख दिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये 2 में क्या लिखे, ये क्या देता है, रिमाइंडर देता है। क्या करता है ये, रिमाइंडर देता है। np डॉट अरे लिखेंगे 2 4 5 9, 4 कितना 1 2 3 4 लिए थे। फिर क्या करेंगे, प्रिंट जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, मॉड्यूलस लिखिए इधर MODULUS मॉड्यूलस डबल कोटेशन कॉमा, उसके बाद आपको क्या करेगा, इसमें लिखना है अरे 1, मॉड्यूलस का सिंबल यूज़ कर लेना है अरे 2, ठीक है। ये आपको आउटपुट में क्या दे देगा, मॉड्यूलस करके ये आपको रिमाइंडर प्रिंट करेगा। इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका जो रिमाइंडर एक लिस्ट में आपको प्रिंट कर देगा। अब हम लोग जानते हैं क्या अगला क्या है, एक्सपो यानी पावर। पावर को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट यानी पावर ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हम लोग पावर लिखेंगे। पावर को डबल स्टार में लिखते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, एक इंपोर्ट numpy एज np जब कीजिएगा तब देखिए, मान लीजिए हम लोग a लेते हैं, ठीक है, ए नहीं लेंगे, फिर AR ही लेते हैं, ज़्यादा आपको दिमाग में रहेगा। np डॉट अरे लिखेंगे ऐसे ही, क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। मान लीजिए 10 20 30 एक लिस्ट लिख लिए, फिर a_r2 इक्वल टू np डॉट अरे, क्या करेंगे 2 4 7। अब इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। अब हम लोग जैसे वहाँ लिखते थे कि एक्सपोनेंट या पावर कुछ करके, अब हम लोग क्या कर सकते, डायरेक्ट जब ऐसे लिखिएगा a_r1 a_r2 ऐसे भी आपको प्रिंट होके डायरेक्ट ये लिस्ट शो होने लगेगा। ये भी तरीका है लिखने का। वो एक है कि आपको जैसे हम लोग एडिशन कर रहे थे, एडिशन लिखा हुआ आ रहा था, बस ये है कि लिखा हुआ नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको एलिमेंट दिखेगा, ठीक है। उसी तरह अगला एग्जांपल जानते हैं। अगला एग्जांपल इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। उसी तरह क्या करेंगे, a_r1 इक्वल टू np डॉट अरे, np मान लीजिए 100 500 कॉमा है 1000 ऐसा करके ले लिए, ठीक है। फिर अरे 2 में क्या करें, np डॉट अरे 5 6 7 बड़ा पावर छोड़ दिए, क्योंकि हाथ से तो करते नहीं है, मशीन करेगा वो जाने, ठीक है। फिर प्रिंट क्या करेंगे, शॉर्टकट में हम लोग जानना चाहेंगे इसका वैल्यू, तो क्या करेंगे, a_r डबल कोटेशन नहीं देना है, ध्यान रखना है 1, ये क्या है, ये पावर का निशान है, डबल स्टार a_r2। जैसे कीजिएगा आपको आउटपुट में शो होने लगेगा एक लिस्ट के
फॉर्म में ये पावर मल्टीप्लाई होगा, जितना पावर है उतना बार। यानी ओवरऑल ये कहानी हम लोग समझे कि मैथमेटिकल यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन अरे में कैसे करते हैं, यानी नमपाई में, लाइब्रेरी नमपाई में, यानी इसको परफॉर्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर तो बता ही दिए हैं कि क्या होता है, प्लस होता है, डबल इक्वल्स टू होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। इसको भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर एग्रीगेट देखेंगे, सबका क्वेश्चन देख करके हम खुद लिखेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में, बार बार सुनिएगा तो एकदम कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो जाएगा। अरिथमेटिक में ये मैथमेटिकल सिंबल होता है, क्या होता है, मैथमेटिकल सिंबल इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।